नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नए सत्र 2021-22 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी आरोह का पद्य भाग, और पद्य भाग का पहला पाठ है हरिवंश राय बच्चन, जिनकी कविता है आत्म परिचय। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उस कवि या लेखक का जीवन एवं साहित्यिक परिचय जानना नितांत आवश्यक है। आज हम एक हिंदी के महनीय कवि हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक एवं जीवन परिचय जानेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहिए अंत तक। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ। हरिवंश राय ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। वह 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहे। 1926 में हरिवंश राय बच्चन की शादी श्यामा से हुई थी, जो लंबे समय तक टीबी की बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया, और उनकी दूसरी शादी तेजी बच्चन के साथ हुई। ये बच्चन परिवार आज भी हमारे बीच में है। अमिताभ बच्चन व अभिषेक बच्चन का नाम आप सभी जानते हैं। अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन के ही सुपुत्र 1952 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य काव्य पर शोध किया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद आपकी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद के रूप में नियुक्ति हुई। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे, और 1976 में आपको पद्म भूषण की उपाधि मिली। इससे पहले आपको दो चट्टानें, इनका काव्य संग्रह है, इस पर इनको 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। हरिवंश राय बच्चन का 18 जनवरी 2003 को मुंबई में निधन हो गया। बच्चन व्यक्तिवादी गीत, कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि हैं। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये हालावाद क्या होता है, इसके विषय में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। आगे सुनिए। अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में आप उमर खय्याम बहुत ही प्रसिद्ध शायर हैं, उनके जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे, और उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रेरित होकर ही लिखी गई थी। मधुशाला को मंच पर अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। आज भी कई लोग मधुशाला को गाते हैं, पढ़ते हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। आइए जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो सबसे पहले हैं उनके काव्य संग्रह तेरा हार, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। मधुशाला, मधुबाला व मधुकलश, ये तीन महत्वपूर्ण रचनाएं क्रमशः 1935, 36 एवं 37 में प्रकाशित हुई। तीनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद देखिए आत्मपरिचय, जिसका एक अंश हमारे पाठ्यक्रम में भी है, और हम इस वीडियो के पश्चात इसी कविता को पढ़ेंगे। ये इनके अन्य काव्य संग्रह देखिए, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर। इसके बाद है हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला और मिलन यामिनी। ये इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं जो मैंने यहाँ पर लिए हैं। इसके बाद देखते हैं अन्य रचनाएं कौन कौन सी है इनकी। थार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूंटे, जो 1962 में प्रकाशित हुई। ये सन भी मैंने इस प्रकार से क्रमशः इसमें आप देख लेना। तो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। अगली रचना है दो चट्टानें, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, उभरते प्रतिमानों के रूप और जाल समेटा, ये सारी इनकी रचनाएं हैं।
इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा इनकी 4 भागों में है, जो निम्नलिखित शीर्षक से आप याद कर सकते हैं। 4 शीर्षक हैं: क्या भूलूं क्या याद करूं, नेड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये जो 4 खंड है क्रमशः 1969, फिर 70, उसके बाद फिर 77 और 85, इस प्रकार से 4 जो है खंडों में इनकी आत्मकथा प्रकाशित है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में कवि हरिवंश राय बच्चन का क्या स्थान रहा है, उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है। आइए पहले हम उनकी काव्यगत विशेषताएं जान लेते हैं। बच्चन जी उत्तर छायावादी काल के यानी छायावाद काल के बाद, छायावाद काल लगभग 1936 और 38 तक रहा, छायावाद के बाद के कवि हैं और आशावादी कवि हैं। आपकी कविताओं में भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है, जैसा मतलब कोई बनावटीपन नहीं है। आपकी कविता में प्रेम के संयोग और वियोग जन्य भावपूर्ण चित्र अंकित हैं। प्रेम के अतिरिक्त जीवन के अन्य संदर्भों में निराशा की भाषा देखने को मिलती है। विद्रोह का स्वर भी कहीं कहीं आपकी कविताओं में मिलता है। आपकी पूर्ववर्ती रचनाओं में वैयक्तिकता है, तो परवर्ती रचनाओं में जनजीवन का व्यापक चित्रण है। वैचारिक क्रांति, मानवीय संवेदना और व्यंग्यदंश से पूर्ण आपके काव्य में हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि मूलतः ये प्रेम के कवि हैं। इन्होंने कहा भी है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन से प्यार लिए फिरता हूँ, जिसे सुन जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का वो संदेश लिए फिरता हूँ। तो ये मस्ती के एक बहुत ही अनहृदय कवि हैं, मस्ती और प्रेम दीवानगी के कवि हैं। और साहित्य में इनका स्थान क्या है? निसंदेह लोक गीतों की धुन में गीतों की रचना करके बच्चन जी ने लोकप्रियता प्राप्त की है। हिंदी शिल्प में हालावाद के स्थापक के रूप में आपका मान्य स्थान भी है। और इनकी एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गहर मिलेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है जैसी रचनाएं हैं, बहुत ही सीधी सरल भाषा में, क्योंकि छायावादी काल की जो रचनाएं थी वो रहस्यवादी भाषा में थी, कुछ लाक्षणिक वक्रता उसमें थी जिनको समझना इतना आसान नहीं था। लेकिन बच्चन ने जो कविताएं लिखी वो बिल्कुल आसान और सहज भाषा में लिखी। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।